अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरशाद संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान विद संजरानी। और आजकल एविएशन के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। और हम पहले ही देख रहे थे कि गुज़िश्ता जो 3 से 4 साल हैं, इसके दौरान जो है पाकिस्तान की एविएशन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। और उसके जिम्मेदार जो है इस वक्त मौजूदा डीजी हैं खाकान मुर्तज़ा, जो कि नवंबर 2020 में तैनात हुए। उसके बाद से हम देख रहे थे एक डीएमजी सर्विस का अफसर है, जो कि आजकल जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहलाए जाते हैं, उसके बाद जो है एकदम पैराडाइम शिफ्ट आता है। पाकिस्तान की एविएशन जो कि बहुत आगे जा रही थी, हम देख रहे हैं बिल्कुल एक उसमें स्लो डाउन हो गई, बल्कि बार बार कोई नई चीजें रुडमा हुए। इसी में एक वाल्टन गेट के हवाले से नया स्कैंडल सामने आया है, जो कि इमरान खान की हुकूमत में सामने आया। और उसके पसे पुष्ट जो थे वो खाकान मुर्तज़ा एज ए डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी। और वाल्टन क्योंकि एयरपोर्ट था और बहुत पुराना एयरपोर्ट, जिसमें बानी पाकिस्तान का जो मोहम्मद अली जिन्ना और 1947 में जैसे ही हमारा मुल्क वजूद में आता है, उसके बाद पहली मतलब लैंडिंग की, बहुत अहम मामला है। और इस मामले पर जो है गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहम गेस्ट हैं और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के सीनियर अफसर रहे हैं, और इस वक्त जो चेयरमैन है पाकिस्तान सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन के, जरीन साहब, वेलकम टू द शो। मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। जरीन साहब, एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि 4 साल से पाकिस्तान की जो एयरलाइंस की जो बहाली वो तो सिविल नहीं करा सकी डीजी सिविल अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा और उनकी टीम, साथ ही साथ एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग भी नहीं हो सकी, बड़े दावे किए। लेकिन हमने देखा कि 2020 के बाद एक बड़ा स्कैंडल सामने आता है, एक बड़ा असासा जो प्रिजर्व करना चाहिए था, लाहौर का वाल्टन एयरपोर्ट। वॉल्टन गेट स्कैंडल नया सामने आया है। इस हवाले से आपने भी आपकी एसोसिएशन में 12 खत लिखे, लेकिन इस नया खत जो है एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया है। ये वॉल्टन गेट स्कैंडल है क्या? क्या वाकई 350 अरब रुपए की जमीन को सिर्फ ओने पोने में बेचने की कोशिश की गई? बिल्कुल संजय साहब, ये जो लेटर लिखा गया है ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल सही है। इस लेटर पे या इससे पहले भी हम लेटर लिख चुके हैं और हमने बावर एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा इस पे लिखा हुआ है। हत्ता के ख्वाजा साद रफ़ीक जब मिनिस्टर आए थे तो मेरे से उसने 1 टू 1 मुलाकात की थी और मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई थी कि भाई ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब उसके बाद वो क्यों चुप हुए, वो अल्लाह को पता है कि वो क्यों चुप हुए। बहरहाल ये मैं आपको बताना, इसका जो बैकग्राउंड है, इसका ये बैकग्राउंड ये है कि कैबिनेट ने फैसला किया कि इस जमीन को सेंट्रल बिजनेस जो हैं लाहौर के उनको दिया जाए और फिर डीजी साहब को कहा गया कि भैया आप उनके हवाले कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं, हवाले कर दें, अगर हुकूमत का फैसला है तो हवाले कर दें, मगर तरीक़ेकार होता है, हर चीज़ का तरीक़ेकार होता है। और हम अपनी लैंड लीज पॉलिसी को देखेंगे, उसमें हर चीज़ देखेंगे कि हम अपनी ज़मीन को डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। वो पॉलिसी में बताया गया है, उसमें बताया गया है पॉलिसी में कि हम 30 साल के लिए 50 साल के लिए हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और कमर्शियल किस तरह होगा और इसमें जो देखा जाएगा, इसकी जो कीमत देखी जाएगी एफबीआर रेट के मुताबिक दी जाएगी। उन्होंने एफबीआर रेट को भी नहीं देखा, इन्होंने 50 साल को भी नहीं देखा, इन्होंने 30 ईयर्स को भी नहीं देखा। इन्होंने इनडेफिनेट पीरियड तक जमीन दे दी और डीसी रेट पे दे दी। अब डीसी रेट पे अगर आप किसी को जमीन देते हैं ना, तो हमारी पॉलिसी इजाज़त नहीं देती है। हमारी पॉलिसी 30 और 50 साल के लिए, अगर किसी को इंडेफिनेट पीरियड तक दी जाएगी तो वो उसके लिए भी बोर्ड फैसला करेगा, पॉलिसी चेंज होगी। आपने इंडेफिनेट पीरियड को दे दिए, फिर रेवेन्यू शेयरिंग वो भी हमारी पॉलिसी में नहीं है। रेवेन्यू शेयरिंग जब हमारी पॉलिसी में नहीं है, हमारी पॉलिसी का एक एक जो है वो शिक है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो उसका मतलब है इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ की गई है। अगर हम एफबीआर रेट पे जाते तो वो 300 अरब से ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने डीसी रेट पे दी 50 अरब में, चल 50 अरब का उन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग का कर दिया, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, वो भी है। क्या 50 अरब में से अब उसमें जो भी प्लान बनाया गया, जो भी कहा गया, जो भी की गई, वो गुप्त है, वो बंद है, वो पता नहीं क्या है। आप, मैं और आप अगर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कोई टाइमलाइन तो देंगे कि भाई इस टाइमलाइन में ये बन जाएगा, उसके बाद
शेयरिंग शुरू हो जाएगी। जब वो टाइमलाइन नहीं है, 50 अरब में आम को 1 रुपया भी नहीं मिला, तो फिर ये कौन सा वो है वाहिदा है जो हम आज तक नहीं समझ सके। मैं तो इस बारे में 4-5 लेटर लिखे हैं, सेक्रेटरी एविएशन को लिखे, मिनिस्टर को लिखे, मतलब जितने मुक़्तदर इदारे सबको लिखे, मगर हुआ कुछ नहीं। अब अल्लाह की मेहरबानी से अगर ऑपरेटर एसोसिएशन ने लिखा है, उसको जो मीडिया में भी इसको जगह दी गई है, तो मैं तो कहता हूं कि इस पे ज्यादा में ज्यादा इंक्वायरी की जाए, FBI नैब इंक्वायरी करे या FIA इंक्वायरी करे। हम उनके साथ बैठेंगे, हम बताएंगे कि भाई इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ है। बिल्कुल, बड़ी ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों को सिविल ऑफिसर्स एसोसिएशन चेयरमैन ज़रीन गुल दुरानी साहब। दुरानी साहब, ये बताएं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था, और DG सिविल अथॉरिटी ने खाकान मुर्तज़ा ने जब इमरान खान बतौर वजीर आज़म थे, उनकी कैबिनेट से ये सारी मंजूरी क्यों कराई, जबकि आप एयरफील्ड क्लियरेंस पॉलिसी इसमें क्या कहती है और आपकी जो लैंड पॉलिसी इसमें क्या कहती है कि कितने साल की लीज में देते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी हम तलाश कर रहे हैं ना, वो कौन है, और सिविल के अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी तक? मैं आपको बताऊं, सिविल अकाउंट में अभी तक कोई पैसे नहीं आए। सिविल को सिर्फ ये बताया गया कि ठीक है 480 एकड़ हम मुरीद के में देते हैं, वो उसकी कीमत जो वहां लगाएगी तो वो 1 अरब रुपए थी, तो चलो 1 अरब की हमें जमीन दी गई। 49 या 50 अरब अभी भी हमारे रहते हैं। अब 21 में ये हैंडिंग टेकिंग ओवर हो गई, 2021। अगर हम 2021 में हम 50% नहीं है, ठीक है, हमारे पास पॉलिसी क्यों बनाई? या तो पॉलिसी को फाड़ दो, सही, पॉलिसी को फाड़ दो, फिर पॉलिसी बनाई तो उस पर अमल करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने पॉलिसी पे अमल करने के बावजूद, लोगों पे केसेस हैं, पूरी पॉलिसी पे अमल करने के बावजूद केसेस चले हुए हैं कि थोड़ी सी कोई गलती होगी। यहाँ तो एक शक पे भी अमल नहीं किया गया, तो ये लोग घूमते हैं, मजे से घूम रहे हैं, और ये अपने आप को खाकान मुर्तज़ा अपने आप को डेड ऑनेस्ट कहता है, सब क्यों कहता है कि मैं सबसे डेड ऑनेस्ट हूं। मैंने कहा हाँ, डेड ऑनेस्ट होगा, क्योंकि इसको एक ही उसमें अच्छा खासा मिल गया है। क्या मिल गया? मतलब ये 300 अरब की ठीका है, 300 अरब का ठीका है, उसमें क्या इसको पता नहीं है? ये पढ़ा लिखा है, ये CSS ऑफिसर है, इसने सारी उम्र ये काम किया है, उसको ये पता नहीं है कि इस पे 300 अरब का ठीका चल रहा है। तो कानून की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी है, पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है, हर चीज की खिलाफ वर्जी है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये बताएं, फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि फ्लाइट सेफ्टी की वजह से जो है अपना उसको फिर वाल्टन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, और इस हवाले से क्या ये बात सही है कि एयरफील्ड पॉलिसी पर भी अमल नहीं किया गया? सर, फ्लाइट सेफ्टी अगर है तो वहां पे लोगों को हाई राइज बिल्डिंग्स का वो दे रहे हैं, वहां पे फ्लाइट सेफ्टी है ही नहीं। छोटे जहाज होते हैं, छोटे जहाजों को, जनरल एविएशन को, उनको कोई मसला नहीं था। दूसरा, अगर फ्लाइट सेफ्टी का मसला है तो आप इसको बंद करके, सिविल के पास बेहतरीन क्या कहते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से बहुत पैसा है, 1 अरब की जमीन लेके वहां बना लेते हैं और इसको प्रिजर्व कर लेते हैं कि यहाँ पे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जहाज पहले उतरा था। तो जैसा लाल किला है, मस्जिद है, ये तो इसी तरह इसको प्रिजर्व कर लेते, सिविल की मिल्कियत भी रहती, और प्लस एक हमारे लोगों को पता चलता कि भाई ये एक पाकिस्तान का एक बेहतरीन जगह थी जहां पे पहला जहाज उतरा था, हमारे फाउंडर का। अच्छा, अब क्या देखते हैं कि हमने देखा कि जब से खाकान मुर्तज़ा आए हैं ना, पाकिस्तान के एयरलाइंस पर जो है जुलाई 2020 में पाबंदी हुई, ना आपके पास जो है, अगर ये फ्लाइट सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारा जो कराची का जो टावर है वो तो बहुत ही पुराना बना हुआ है, उसको आप नहीं बना रहे। ये क्या वजह है कि सिर्फ इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स, 350 अरब रुपए, वाल्टन एयरपोर्ट कोई मजाक नहीं है, पाकिस्तान की कौम का पैसा जाया हो रहा है, किस किस के पास लगा, और किन किन इदारों को आप एक मतलब फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे वो तहकीकात करें, और क्या इस तहकीकात में एज ए चेयरमैन सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन आप नैब और FI की मदद करेंगे? बिल्कुल। मैं तो जब से खाकान मुर्तज़ा आया है तो तब से हर काम रुक गया है, और वो खुद को कहता है, सबसे ज्यादा कहता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। इसका
व्हाट्सएप ग्रुप पे जब इसके नंबर को खोला जाता था, पहले था कि सी लुक बिजी डू नथिंग, वो मैंने भी देखा लुक उनके जो व्हाट्सएप पे जो उनका जो वो है अपना जो स्टेटस है, यस लुक बिजी डू नथिंग, बिल्कुल सही उसने अपने ऊपर लिखा है। और दुनिया को बस हर वक्त चीखता रहेगा और बस ये, मगर उसका रिजल्ट जीरो है। जीरो। आज तक मुझे बताया जाए कि आज तक कोई लीज कर सका है? 3.5 पौने 4 साल में लीज के ऊपर पैसे मिलते हैं, आज तक कोई लीज हो सकी नहीं। आज तक कोई नया कमर्शियल काम किया है? जो कमर्शियल पहले से चल रहे हैं उसको साल खत्म हो गए या 3 साल खत्म हो गए, वो चेंज हो जाते हैं, मगर कोई नया कमर्शियल वो लिख के आए तो बताएं। एयरलाइंस की बहाली यूरोप के एयरलाइंस की बहाली नहीं हो पा रही है, नहीं करवा सकता। इसके पास ये कुछ नहीं है। ये इसके लिए कोई ऐसा आदमी यहाँ पे DGCA ऐसा आना चाहिए जिसको कम से कम एविएशन के बारे में पता हो, लोगों के साथ उसको उठना बैठने में का पता हो। ये दोनों इसको पता नहीं, एविएशन का और जीरो इसको थी, उठा के लेके आए जीरो वाले को। पहला DG हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके पास एविएशन का तजुर्बा नहीं था, उसके बाद इसको लगा दिया, जामी को हटा के जामी को हटा के। अब बताएं, अखबार में एडवर्टाइज हुई थी, 10 लोग आखिरकार वो शॉर्ट लिस्ट हुए, 7 से 10 बिल्कुल फाइनल, यस फाइनल हुए। बिल्कुल। उसके बाद इंटरव्यू के बाद खत्म, चुप। क्यों भाई? आपका हमारे जो लोग आए थे उन 7 में से किसी को लगा देते। खाकान मुर्तजा इंटरव्यू में भी शामिल नहीं, ना, ही वाज नॉट शॉर्टलिस्टेड, नहीं, क्योंकि वो नहीं अप्लाई कर सकता था, क्योंकि पास एविएशन का तजुर्बा नहीं था, और नहीं वो इंटरव्यू में तो जब अप्लाई नहीं किया तो इंटरव्यू में कैसे शामिल होगा? फिर कौन लाया इसको? सर पहले ये था PSO टू गवर्नर सिंध, और IT प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर सिंध, उस वक्त इमरान इस्माइल के पास था। उसके बाद वो उनको जो हुकूमत उस वक्त चल रही थी इमरान खान की, उसने उसको उठा के लगा दिया, और ये जो है ना आज तक इसकी रिजल्ट जीरो है। और आज तक क्यों रखा हुआ है? 300 अरब रुपए का इसके ऊपर इतना बड़ा वो है, 1 रुपए में 6 एकड़ दे दी, सही, 1 रुपए में 6 एकड़ दे दी FBR को, कस्टम को FBR को 1 एकड़ में 6 एकड़ दे दी। हमने उनसे सवाल किया था कि सर आप अगर 1 रुपए में 6 एकड़ FBR को देते हैं तो हमें सिविल ऑफिसर एसोसिएशन को आप 1 लाख रुपए में 6 एकड़ देते हैं, हम 1 रुपए में 1 लाख में 6 एकड़ देते हैं, हम अपने लोगों के लिए जो आप उनको रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं हमें भी दे दें, हम तो ज्यादा हकदार हैं। तो बदले में भी कुछ लिया होगा ना कस्टम से? क्या लिया? 2-3 गाड़ियां, प्राडो, लैंड क्रूजर, ये आ गई हैं, कट वेल्ड गाड़ियां थी वो आ गई, लेकिन वो तो टेम्पर्ड थी। सिंध हुकूमत ने उसको रजिस्टर नहीं किया, मुझे पता है, मैंने वो खबर ब्रेक की। सिंध हुकूमत ने उसको रजिस्टर नहीं किया। इन्होंने जब उनको लेटर आया सिंध का, इन्होंने चुपचाप जाके इस्लामाबाद से उसको रजिस्टर करवा लिया, और वहां पे उनको ये नहीं बताया, जहां पे रजिस्टर करा ये बताया थे कि भाई हमने सिंध ने मना किया, तो हो सकता है वो भी मना कर देते, मगर उनको ये भी बात नहीं बताई और उन्होंने वहां से रजिस्टर करा। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व वाले? DG साहब खुद इन्वॉल्व, मतलब जितने मुक़्तदर इदारे सबको लिखे, मगर हुआ कुछ नहीं। अब अल्लाह की मेहरबानी से अगर ऑपरेटर एसोसिएशन ने लिखा है, उसको जो मीडिया में भी इसको जगह दी गई है, तो मैं तो कहता हूं कि इस पे ज्यादा में ज्यादा इंक्वायरी की जाए, FBI नैब इंक्वायरी करे या FIA इंक्वायरी करे, हम उनके साथ बैठेंगे, हम बताएंगे कि भाई इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ है। बिल्कुल, बड़ी ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों को सिविल ऑफिसर्स एसोसिएशन चेयरमैन ज़रीन गुल दुरानी साहब। दुरानी साहब ये बताएं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन था, और DG सिविल अथॉरिटी ने खाकान मुर्तजा ने जब इमरान खान बतौर वजीर आजम थे उनकी कैबिनेट से ये सारी मंजूरी क्यों कराई, जबकि आप एयरफील्ड क्लियरेंस पॉलिसी इसमें क्या कहती है और आपकी जो लैंड पॉलिसी इसमें क्या कहती है कि कितने साल की लीज में देते हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी हम तलाश कर रहे हैं ना वो कौन है, और सिविल के अकाउंट में कितने पैसे आए अभी तक? मैं आपको बताऊं, सिविल अकाउंट में अभी तक कोई पैसे नहीं आए। सिविल को सिर्फ ये बताया गया कि ठीक है 480 एकड़ हम मुरीद के में देते हैं, वो उसकी कीमत जो वहां लगाएगी तो वो 1 अरब रुपए थी, तो चलो
1 अरब की हमें जमीन दी गई, 49 या 50 अरब अभी भी हमारे रहते हैं। अब 21 में ये हैंडिंग टेकिंग ओवर हो गई, 2021। अगर हम 2021 में हम 50, चलो इनके लिहाज से 50 अरब लेके बैंक में भी डाल देते, तो आज हमारे 3 साल में 36 महीनों में 50 अरब को अगर बैंक में डालने के बाद हमसे कम से कम 15, 20, 25 अरब रुपए हमारे और आ जाते। ठीक है, अभी तक नहीं आए, वो पैसे ही नहीं आए। अब दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है इसमें? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो है जिन्होंने इसको इनिशिएट किया। ठीक है, किसने फिर इनिशिएट किया? डीजी साहब ने इनिशिएट किया, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने इनिशिएट किया, और उसके बाद इमरान खान या उसके जो हवारी हैं या उसके कैबिनेट में जो लोग शामिल थे, ये सारे मिले हुए हैं। ये नहीं है कि ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि 300 अरब का टीका लगाना सोल्यूशन को, तो सब मिल जाते हैं। मैं जो लिखता था या मैं जो कहता था उस पर कोई अमल इसलिए नहीं होता था कि सारे लोग मिले हुए थे। ठीक है, अब हुकूमतें चेंज हुई हैं तो कुछ उस पर हमें आसरा हुआ है, या मतलब हमें लग रहा है कि इस पे अमल होगा, मगर अभी तक ये जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, इतना बड़ा टीका सोल्यूशन को लगाया गया, अगर हम सोल्यूशन की हम खुद बेच नहीं सकते थे क्या? हम बेच सकते थे, 300 अरब हम ले सकते, 300 अरब अगर हम अपने अकाउंट में डालते तो हमारी लोगों की तनख्वाहें, पूरे 42 एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस और जितने भी खर्चे हैं उसके सिर्फ इंटरेस्ट से आते, 300 अरब के इंटरेस्ट से। ठीक है, बाकी तो हम वैसे ही कमा रहे हैं। तो ये 300 अरब का टीका है, ये सारे लोग मिले हुए हैं, जिसका मेन किरदार खाकान मुर्तजा है। ओके, ये बताएं कि ये जो सिविल एविएशन कहता है, इसको जो खत था उसके बदले में जाहिर उन्होंने जो रिबटल जारी किया है उसमें वो सिविल एविएशन के जो जाहिर डीजी ने लिख के दिया होगा, तर्जुमान कहता है कि वफाकी काबीना ने ये फैसला जो है सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस 1960 के इख्तियार के तहत किया है, और मुआहदे में जो है 52% मिल्कियती जो है सिविल एविएशन और 48% जो है पंजाब हुकूमत इसमें शेयर होल्डिंग है उसमें। क्या ये शेयरिंग हो सकती है या नहीं? ये कानूनी 1960 के ऑर्डिनेंस में जो है वो भी उसको गलत उसको कर रहा है। हमारा पैरा 4 ऑर्डिनेंस का है, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं वो लोग। इसमें कहीं पे भी सेल का जिक्र नहीं है, ठीक है ना, और शेयरिंग का भी जिक्र नहीं है। ठीक है, हमारे पास पॉलिसी क्यों बनाई? या तो पॉलिसी को फाड़ दो, सही, पॉलिसी को फाड़ दो, फिर पॉलिसी बनाई तो उस पर अमल करें। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने पॉलिसी पे अमल करने के बावजूद, लोगों पे केसेस हैं, पूरी पॉलिसी पे अमल करने के बावजूद केसेस चले हुए हैं कि थोड़ी सी कोई गलती होगी। यहाँ तो एक शक पे भी अमल नहीं किया गया, तो ये लोग घूमते हैं, मजे से घूम रहे हैं, और ये अपने आप को खाकान मुर्तजा अपने आप को डेड ऑनेस्ट कहता है, सबको कहता है कि मैं सबसे डेड ऑनेस्ट हूं। मैंने कहा हाँ, डेड ऑनेस्ट होगा, क्योंकि इसको एक ही उसमें अच्छा खासा मिल गया है। क्या मिल गया? मतलब ये 300 अरब की टीका है, 300 अरब का टीका है, उसमें क्या इसको पता नहीं है? ये पढ़ा लिखा है, ये CSS ऑफिसर है, इसने सारी उम्र ये काम किया है, उसको ये पता नहीं है कि इस पे 300 अरब का टीका चल रहा है। तो कानून की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी है, पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है, हर चीज की खिलाफ वर्जी है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये बताएं, फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि फ्लाइट सेफ्टी की वजह से जो है अपना उसको फिर वाल्टन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, और इस हवाले से क्या ये बात सही है कि एयरफील्ड पॉलिसी पर भी अमल नहीं किया गया? सर, फ्लाइट सेफ्टी अगर है तो वहां पे लोगों को हाई राइज बिल्डिंग्स का वो दे रहे हैं, वहां पे फ्लाइट सेफ्टी है ही नहीं। छोटे जहाज होते हैं, छोटे जहाजों को, जनरल एविएशन को, उनको कोई मसला नहीं था। दूसरा, अगर फ्लाइट सेफ्टी का मसला है तो आप इसको बंद करके सोल्यूशन के पास बेहतरीन क्या कहते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से बहुत पैसा है, 1 अरब की जमीन लेके वहां बना लेते हैं और इसको प्रिजर्व कर लेते हैं कि यहाँ पे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जहाज पहले उतरा था। तो जैसा लाल किला है, मस्जिद है, ये तो इसी तरह इसको प्रिजर्व कर लेते, सोल्यूशन की मिल्कियत भी रहती, और प्लस एक हमारे लोगों को पता चलता है कि भाई ये एक पाकिस्तान का एक बेहतरीन जगह थी जहां पे पहला जहाज उतरा था।
हमारे फाउंडर का। फाउंडर का। अच्छा, अब क्या देखते हैं कि हमने देखा कि जब से खाकान मुर्तज़ा आए हैं, ना पाकिस्तान की एयरलाइंस पर जो है जुलाई 2020 में पाबंदी हुई, ना आपके पास जो है, अगर ये फ्लाइट सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारा जो कराची का जो टावर है वो तो बहुत ही पुराना बना हुआ है, उसको आप नहीं बना रहे। ये क्या वजह है कि सिर्फ इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स, 350 अरब रुपए, वाल्टन एयरपोर्ट कोई मजाक नहीं है, पाकिस्तान की कौम का पैसा जाया हो रहा है। किस किस के पास लगा और किन किन इदारों को आप एक मतलब फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे वो तहकीकात करें, और क्या इस तहकीकात में एज ए चेयरमैन सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन आप नैब और एफआई की मदद करेंगे? बिल्कुल, मैं ये था पीएसओ टू गवर्नर सिंध ओके, और आईटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर सिंध उस वक्त इमरान इस्माइल के पास था। याद है। उसके बाद वो उनको जो हुकूमत उस वक्त चल रही थी इमरान खान की, उसने उसको उठा के लगा दिया और ये जो है ना आज तक इसकी रिजल्ट जीरो है। और आज तक क्यों रखा हुआ है? 300 अरब रुपए का इसके ऊपर इतना बड़ा वो है, 1 रुपए में 6 एकड़ दे दी। सही, 1 रुपए में 6 एकड़ दे दी एफबीआर को। यस, कस्टम को एफबीआर को 1 एकड़ में 6 एकड़ दे दी। हमने उनसे सवाल किया था कि सर आप अगर 1 रुपए में 6 एकड़ एफबीआर को देते हैं तो हमें सिविल ऑफिसर एसोसिएशन को आप 1 लाख रुपए में 6 एकड़ देते हैं। हम 1 रुपए में 1 लाख में 6 एकड़ देते हैं। हम अपने लोगों के लिए जो आप उनको रजिस्ट्रेशन के लिए दे रहे हैं हमें भी दे दें, हम तो ज्यादा हकदार हैं। तो बदले में भी कुछ लिया होगा ना कस्टम से? क्या लिया? 2-3 गाड़ियां प्राडो, लैंड क्रूजर ये आ गई हैं, कट वेल्ड गाड़ियां थी वो आ गई, लेकिन वो तो टेम्पर्ड थी। सिंध हुकूमत ने उसको रजिस्टर नहीं किया, मुझे पता है, मैंने वो खबर ब्रेक की। सिंध हुकूमत ने उसको रजिस्टर नहीं किया। इन्होंने जब उनको लेटर आया सिंध का, इन्होंने चुपचाप जाके इस्लामाबाद से उसको रजिस्टर करवा लिया। और वहां पे उनको ये नहीं बताया, जहां पे रजिस्टर करा कर ये बताते कि भाई हमने सिंध ने मना किया, तो हो सकता है वो भी मना कर देते, मगर उनको ये भी बात नहीं बताई और उन्होंने वहां से रजिस्टर करा। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? डीजी साहब खुद इन्वॉल्व है इसमें। आप हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं, आप घूम फिर के वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप ये बताओ कि कराची में हमारा डीजी हाउस है और इसने अपने घर को डीजी हाउस बनाया हुआ है, जो इसका अपना जाती घर है उसको डीजी हाउस बनाया हुआ है। मेंटेनेंस उसकी होती है, वो खाली पड़ा हुआ है, उसकी मेंटेनेंस होती है। डिप्टी डीजी हाउस खाली पड़ा हुआ है केजी में। ओके, वो एडिशनल डीजी हाउस वो खाली पड़ा हुआ है। वो भी यहाँ पे जो शाहीन का घर खाली हुआ वो वहां शिफ्ट हो गया, वो खाली पड़ा हुआ है। उसकी अगर हम किराए पे देते तो कम से कम 5 लाख रुपए तो आता ना एक घर का, दूसरा घर 5 लाख, तीसरा डिफेंस में घर है हमारा, सारे खाली पड़े हुए हैं। और तीनों के अगर हम लगाए तो आज तक करोड़ों रुपए में पैसे आ जाते हैं। आपने अपना कमरा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान में अपने कमरे बनाए हुए हैं जहां पे वो जाता ही नहीं है। तो इतने बड़े स्कैंडल हैं और इसके बावजूद इनका टेन्योर भी खत्म हो चुका है। 3 साल का टेन्योर, 3 साल का टेन्योर खत्म हो चुका है। उसके बाद सेपरेशन हो चुकी है, दो सेग्रीगेशन हो चुकी है, डीजीपीएए और डीजीसीएए, ठीक है, ये हो चुका है। अब ये डीजीपीए भी अपने आप को कहता है, डीजीसीए भी अपने आप को कहता है, मतलब रेगुलेटर भी और सर्विस प्रोवाइडर का भी डीजी। हाँ, सब अभी अपनी गलती करेगा एज ए सर्विस प्रोवाइडर और फिर वो रेगुलेटर पे जाके खुद कहेगा नहीं कोई गलती नहीं है। तो करना क्या चाहिए? और ना इतने बड़े स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स, खरबों रुपए के स्कैंडल्स, यानी कि 4 साल से पाकिस्तान की एविएशन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। यूरोप में बहाल नहीं हो सके हम, बरतानिया में बहाल नहीं हो सके हम, साथ ही साथ फिर हमने देखा कि जो अपनी एयरलाइंस है उनकी बहाली, जैसे एयर सियाल का इशू मैंने खुद भी उनके साथ उठाया था कि भाई आप रेसिप्रोकल वे में हमेशा फ्लाइट ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, यूएई में वहां से अभी तक उनको इजाजत नहीं दिला सके। तो अब क्या कहना चाहते हैं? तमाम इदारों को जाहिर है अब इस बड़े स्कैंडल को उठाना चाहिए। क्या आप को फिर पूछ रहा हूँ, सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर, अगर नैब और एफआईए कहे, आप उनकी मदद करेंगे इसकी तहकीकात में? सर, मैंने नैब और एफआई को वैसे ही लेटर लिखे हुए हैं, मैं मदद क्यों नहीं करूंगा? मेरे से कोई पूछे तो सही। सारे कौम का पैसा है, कौम का पैसा है, हमारे सोल्यूशन का पैसा है। मैं सोल्यूशन को 30-33 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे उसमें बड़े हुए हैं, तो मेरी तो ये वफादारी होनी चाहिए कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ वफादारी रखूं।
वो मैंने की है। मैं इनको मतलब ये खोलना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो दुनिया को बता रहे हैं कि हम जैसे ईमानदार आदमी कोई नहीं है, सबसे ज्यादा ये हैं करप्ट लोग हैं, ये सारे करप्ट लोग हैं। इसमें सिर्फ डीजी से नहीं मिला हुआ है, हमारे लोग सिविलेशन के लोग मिले हुए हैं, ठीक है, कैबिनेट मिली हुई है, सेक्रेटरी एविएशन, मिनिस्टर एविएशन, सारे लोग मिले हुए हैं। 300 अरब का ठेके में एक आदमी नहीं खाता, सब मिलके फिर खाते हैं। तो तारीखी स्कैंडल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीन साहब, आपने वक्त दिया और बड़ा मामला है। अब इसको देखते हैं कि हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है जो कि इमरान खान की हुकूमत में शुरू हुआ, और मेन किरदार इसमें अभी तक जो है एविएशन की तबाही के जिम्मेदार के हवाले से हम देखा कि एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने SIFC को भी वाइट पेपर भी जारी किया था, अलग से जो है CA ऑफिसर्स एसोसिएशन ने खुतूत लिखे, कई हम देखें 1-1.5-2 साल से ये मामला चल रहा है। लेकिन एक शख्स है कि इतना पावरफुल है खाकान मुर्तजा के, ना तो उसको आप हटा रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि भाई आप जो है एक तजर्बाकार आदमी को, एक अफसर को लगाएं सिविलेशन अथॉरिटी के हो या फिर एविएशन के तजुर्बा रखने वाले, उसको DG सिविलेशन अथॉरिटी लगाएं। और ये मामला बिल्कुल, अगर आपको एविएशन की एक्सपेंशन करनी है तो सिविलेशन में बिल्कुल एक तजर्बाकार शख्स को लगाना होगा। और साथ साथ एक पाकिस्तान की तारीख, एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल जो कि वाल्टन गेट स्कैंडल आ गया है, इसकी अब तहकीकात जो है शफाफ हुकूमत की कराने के लिए बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज बन गया। नैब और FIA अब देखते हैं क्या करते हैं। कीप वाचिंग पाकिस्तान विद संजरानी। एक सेकंड सर, इसमें आखिरी बात में आपको जरूर इसमें ऐड करूंगा कि अगर इसको नहीं हटाया गया तो ये वाल्टन के जितने भी रिकॉर्ड है उसको वो जलवा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय करवा सकता है। तो इसको अभी से मैं मुक़द्दर इदारों से अपील करूंगा कि अभी से उसको रोका जाए, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब है इसको फौरी तौर पर तहकीकात करें और जितना भी रिकॉर्ड है फौरी तौर पर प्रिजर्व करें। और खाकान मुर्तजा को जो सिविलेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज़रीन गुल दुरानी साहब, वो कहते हैं कि उसको फौरी हटाएं और इस पर नैब और फौरी तहकीकात करें, FIA तहकीकात करें और उसके रिकॉर्ड बचाएं। इसको जला भी सकते हैं। कीप वाचिंग पाकिस्तान विद संजरानी।